मनुष्य मरने के बाद कहां जाता है, इसका रहस्य आज तक बना हुआ है। आज हम इस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम लेकर आए हैं रहस्यपूर्ण कहानी गरुड़ पुराण की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो मृत्यु और जीवन के रहस्यों को उजागर करता है। यह विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप पुण्य के परिणाम, नरक और स्वर्ग की व्याख्या करता है। इस पुराण का वाचन मृत्यु के पश्चात किया जाता है, जिससे आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। यह पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत है, जिसमें गरुड़ ने भगवान से आत्मा, मृत्यु, कर्मफल, नरक, स्वर्ग और मोक्ष के विषय में प्रश्न किए और भगवान विष्णु ने उन्हें विस्तृत उत्तर दिए। इस पुराण में जीवन और मृत्यु के बाद के रहस्यों को बड़ी गहराई से समझाया गया है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक अर्षि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस अर्षि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहां भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा।
भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर एक नई यात्रा शुरू करती है। इस यात्रा में यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो आत्मा को सुखद मार्ग से स्वर्ग ले जाया जाता है, लेकिन यदि पाप किए होते हैं तो उसे नरक के भयानक मार्ग से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण यह बताता है कि आत्मा का अंतिम परिणाम उसके कर्मों पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय आत्मा को अपने जीवन के समस्त कार्यों का भान हो जाता है। जैसे ही आत्मा शरीर त्यागती है, उसे यमदूत ले जाते हैं और कर्मों के आधार पर उसका न्याय किया जाता है। यदि आत्मा पुण्यात्मा है तो उसे स्वर्ग के द्वारों से गुजरना होता है, और यदि पापी है तो उसे नरक के दरवाजों पर खड़ा होना पड़ता है। नरक में आत्मा को अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 13 दिनों तक यमलोक में भेजा जाता है, जिसके बाद उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वह दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर एक नई यात्रा शुरू करती है। इस यात्रा में यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो आत्मा को सुखद मार्ग से स्वर्ग ले जाया जाता है, लेकिन यदि पाप किए होते हैं तो उसे नरक के भयानक मार्ग से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण यह बताता है कि आत्मा का अंतिम परिणाम उसके कर्मों पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय आत्मा को अपने जीवन के समस्त कार्यों का भान हो जाता है। जैसे ही आत्मा शरीर त्यागती है, उसे यमदूत ले जाते हैं और कर्मों के आधार पर उसका न्याय किया जाता है। यदि आत्मा पुण्यात्मा है तो उसे स्वर्ग के द्वारों से गुजरना होता है, और यदि पापी है तो उसे नरक के दरवाजों पर खड़ा होना पड़ता है। नरक में आत्मा को अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 13 दिनों तक यमलोक में भेजा जाता है, जिसके बाद उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वह दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है
कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। पुराण साहित्य में गरुड़ पुराण का प्रमुख स्थान है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण कराने से जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, किंतु वर्तमान में कुल 7,000 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि को भोग रहे व्यक्ति के निमित्त गरुड़ पुराण करवाने से उसे आत्म शांति प्राप्त होती है और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि एवं नरक से बचने के उपाय बताए गए हैं। इनमें प्रमुख उपाय दान दक्षिणा, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। मृत आत्मा की सद्गति हेतु पिंडदान आदि और श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक है और यह उपाय पुत्र के द्वारा अपने मृतक पिता के लिए है, क्योंकि पुत्र ही तर्पण या पिंडदान करके पुण्य नामक नरक से पिता को बचाता है। पुत्र का मुख देखकर पिता पैतृक आरण से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा सभी को होती है और सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है। मनुष्य अपने जीवन में शुभ अशुभ, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक जो भी कर्म करता है, गरुड़ पुराण ने उसे 3 भागों में विभाजित किया है। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों को इसी लोक में भोग लेता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो दूसरे की संपत्ति को हड़पता है, मित्र से विश्वासघात करता है, ब्राह्मणों की संपत्ति से अपना पालन करता है, मंदिर से धन चुराता है, पराई स्त्री या पर पुरुष से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, जो अपनी निर्दोष माता, बहन, पुत्री, स्त्री, पुत्रवधू, पुत्र इन्हें बिना किसी कारण के त्यागता है, उसे भयंकर नरक योनि में जाना पड़ता है एवं उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। इस संसार में भी ऐसे पापी व्यक्ति को अनेक रोग एवं कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, घर में कलह, कृषि हानि, ज्वर, संतान मृत्यु आदि दुख से वह जीवन भर दुखी रहता है। अंत समय उसका बड़ा कष्टमय होता है तथा मरने के पश्चात वह भयंकर प्रेत योनि में चला जाता है। दुष्ट एवं पापी व्यक्ति को यमदूत पकड़कर कुंभीपाक आदि नरकों में कोड़े मारते हुए, घसीटते हुए ले जाते हैं। वहां यमदूत उसे पाश में बांध देते हैं। वह भूख प्यास से अत्यधिक व्याकुल और विकल होकर दुख सहन करते हुए रोता है। उस समय मृत्यु काल में दिए दान अथवा स्वजनों द्वारा मृत्यु के समय दिए पिंडों को वह खाता है, तब भी उसकी तृप्ति नहीं होती। पिंडदान देने पर भी वह भूख और प्यास से व्याकुल रहता है। मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति को नरक में वे सभी जीव मिलते हैं जिनका उसने मांस भक्षण किया था और वे वहां उसके मांस को नोचते रहते हैं तथा वह कई कल्पों तक प्रेत योनि में भटकता रहता है। जब आर्षि के श्राप से प्रेरित तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहा था, तब मार्ग में महर्षि कश्यप से उनकी भेंट हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश बनाया और पूछा, महाराज, आप इतनी उतावली में कहां जा रहे हो? तब आर्षि कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहा है और मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं राजा परीक्षित को पुनः जीवन दान दे दूंगा। तक्षक ने सुना तो अपना परिचय दिया और कहा, अर्षिवर, मैं ही तक्षक हूं और मेरे विष का प्रभाव ऐसा है कि कोई आज तक मेरे विष से बच नहीं सका। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि मैं अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित को फिर से जीवित कर दूंगा। इस पर तक्षक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे 10 कर भस्म कर देता हूं।
ज्यों ही तक्षक नाग ने हरे भरे वृक्ष को डंस मारा, त्यों ही वह हरा भरा वृक्ष विष के दुष्प्रभाव से जलकर राख हो गया। तब आर्षि कश्यप ने अपने कमंडल से अपने हाथ में जल लेकर वृक्ष की राख में छींटा मारा, तो वह वृक्ष अपने स्थान पर फिर से हरा भरा होकर खड़ा हो गया। तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, ऋषिवर, आप वहां किस कारण से जा रहे हैं? इस पर ऋषि कश्यप ने बताया कि मैं राजा परीक्षित के प्राणों की रक्षा करूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा। तक्षक ने आर्षि कश्यप को संभावना से ज्यादा धन देकर विदा करना चाहा, लेकिन आर्षि कश्यप ने यह उचित नहीं समझा और न ही माने। वहां पर तक्षक ने आर्षि कश्यप को गरुड़ पुराण की कथा सुनाई, जिससे आर्षि कश्यप को ज्ञान हुआ कि जिसने जो कर्म किया है वह अवश्य ही भोगना पड़ेगा और किसी के बचाने से कोई बच नहीं सकता। इस प्रकार से आर्षि कश्यप बहुत सा धन लेकर वहीं से विदा हो गए। वास्तव में गरुड़ पुराण सुनने से मनुष्य को सच्चे ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति होती है और वह बुरे कर्म करने से बचता है तथा जीवन का यथार्थ ज्ञान उसे मिलता है। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक कथा है। यमदूतों द्वारा आत्मा की यात्रा गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, यमदूत आते हैं और आत्मा को अपने साथ लेकर यमलोक की ओर चल पड़ते हैं। इस यात्रा में आत्मा को अपने जीवन के सभी पापों और पुण्यों का अनुभव होता है। यदि आत्मा पुण्यात्मा है तो उसकी यात्रा सुखद होती है, लेकिन यदि पापी है तो उसकी यात्रा कष्टमय होती है। यमदूत आत्मा को नरक के द्वार पर ले जाते हैं, जहां उसे विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जो लोग दूसरों को सताते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें नरक में भयंकर पीड़ाएं सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में विभिन्न नरकों का वर्णन किया गया है, जैसे कुंभिपाक, जहां पापियों को उबलते तेल में डाला जाता है, रौरव, जहां पापियों को दहकते अंगारों पर चलाया जाता है। इन यातनाओं को झेलने के बाद ही आत्मा को पुनः जन्म लेने का अवसर मिलता है। पाप और पुण्य का फल। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि जीवन में किए गए कर्मों का फल मृत्यु के बाद निश्चित रूप से मिलता है। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं, परोपकार करते हैं, वे स्वर्ग में स्थान पाते हैं। वहीं जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, पाप करते हैं, निर्दोषों को कष्ट देते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों के परिणामों से बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि उसने पाप किए हैं तो उसे नरक में यातनाएं सहनी ही होंगी। गरुड़ पुराण में विभिन्न पापों का वर्णन किया गया है और उनके अनुसार मिलने वाली सजा का विस्तार से वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए, जो लोग चोरी करते हैं उन्हें नरक में ऐसी यातनाएं दी जाती हैं जहां उन्हें लोहे की तप्त वस्तुएं पकड़नी पड़ती हैं। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें ऐसे जीवों से घिरा जाता है जिनका उन्होंने मांस खाया था और वे जीव उनके शरीर को नोचते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नया जन्म मिलता है। यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे उच्च लोकों में जन्म मिलता है, जहां सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि आत्मा ने बुरे कर्म किए होते हैं तो उसे निचली योनियों में जन्म लेना पड़ता है, जहां उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। यह पुराण यह भी बताता है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही आत्मा को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। स्वर्ग और नरक का वर्णन। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का विस्तृत वर्णन किया गया है। स्वर्ग वह स्थान है जहां पुण्यात्माओं को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। वहां आत्मा को दिव्य सुखों का अनुभव होता है। स्वर्ग में आत्मा को देवताओं के समान सम्मान मिलता है और उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। नरक, इसके विपरीत, वह स्थान है जहां पापियों को अपने पापों का दंड भुगतना पड़ता है। नरक में आत्मा को भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। वहां के दृश्य अत्यंत भयावह होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, जैसे शरीर को जलाना, उबलते तेल में डालना, नुकीले कंकड़ों पर चलाना आदि। इन यातनाओं का उद्देश्य आत्मा को उसके पापों का अनुभव कराना होता है। पिंडदान और श्राद्ध का महत्व। गरुड़ पुराण में पिंडदान और श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति प्राप्त करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म करना आवश्यक होता है।
पिंडदान के माध्यम से आत्मा को आवश्यक भोजन और तृप्ति प्राप्त होती है, जिससे उसकी भूख और प्यास मिटती है। श्राद्ध कर्म के द्वारा आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इस पुराण के अनुसार पुत्र द्वारा किए गए पिंडदान से मृत आत्मा को विशेष लाभ होता है। पिंडदान के अभाव में आत्मा को भूख प्यास का कष्ट सहना पड़ता है और वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। इसलिए पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता के निधन के बाद पिंडदान और श्राद्ध कर्म अवश्य करे। गरुड़ और विष्णु का संवाद। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से आत्मा, मृत्यु, कर्म फल, नरक, स्वर्ग और मोक्ष के विषय में प्रश्न किए थे। भगवान विष्णु ने गरुड़ को विस्तार से समझाया कि आत्मा अमर होती है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, जबकि अधर्मी और पापी लोग नरक में जाते हैं। भगवान ने यह भी कहा कि पिंडदान, श्राद्ध कर्म और दान पुण्य के द्वारा आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इससे न केवल उसे इस जीवन में सुख मिलेगा, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। गरुड़ पुराण का उद्देश्य मनुष्य को जीवन और मृत्यु के रहस्यों से अवगत कराना है। यह पुराण स्पष्ट रूप से बताता है कि आत्मा अमर होती है और मृत्यु के बाद उसे उसके कर्मों का फल मिलता है। यह पुराण मनुष्य को अच्छे कर्म करने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, ताकि उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सके। गरुड़ पुराण सुनने और पढ़ने से व्यक्ति को जीवन का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है और वह बुरे कर्मों से बचकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करें